हो गया। चलिए आइए देखिए, लास्ट क्लास में बात कर रहे थे, लास्ट क्लास में आई थी क्या? नहीं आई थी। आप लोग आए थे, कहाँ तक कराया था देखा? राइट। तो सब्ट्रैक्शंस के हमने डायरेक्शंस वगैरह बता दिए थे क्या? सब कुछ डायरेक्शन सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन नहीं कराते, सब्ट्रैक्शन के डायरेक्शन बता दिए थे। ठीक, आ जाओ, चलो आगे चलते हैं। आइए आज क्वेश्चन कर, एक बार आपको पहले रिजल्ट आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद आगे ये सारे फिर आगे चलेंगे, ठीक है? आ जाओ, तो सुनना ध्यान से, कहाँ तक आ जाओ। रिजल्ट क्या लास्ट क्लास का रिवाइज करा रहा हूँ। हमने ये पढ़ा था, एडिशन ऑफ वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म। हमने कहा आपके पास कोई ए वेक्टर है, ध्यान से देखिएगा, एक्स आई कैप प्लस आपके पास है ए वाई जे कैप प्लस आपके पास है बेटा ए जेड के कैप, ऐसा आपके पास कोई वेक्टर है, राइट? ऐसा कंपोनेंट फॉर्म में है ना? अरे बोलो, ये आपके पास दूसरा वेक्टर आपके पास है बेटा, बी वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस आपके पास है बी जेड के कैप। आपके पास ये दो वेक्टर है, ठीक है? हमें करना है क्या बेटा, अगर आपसे कहा जाए कि आपको ए वेक्टर में बी वेक्टर को जोड़ना है, क्या जोड़ने के बाद आपके पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर आएगा। तो हमने देखा था जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो आर वेक्टर जो अपने पास आता है उसकी वैल्यू क्या होती है? हमने कहा था एक्स वाला एक्स के साथ जुड़ेगा, इट मींस आई वाला आई के साथ जुड़ेगा, जे वाला जे के साथ जुड़ेगा और के वाला के साथ। तो यहां से हमने देखा था एक्स प्लस बी एक्स आई कैप, उसके बाद आपके पास है ए वाई प्लस बी वाई जे कैप प्लस आपके पास है ए जेड प्लस बी जेड के कैप, ऐसा हमने देखा था बेटा। अरे बोलो। फिर हमने देखा था इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे बेटा तो इसकी जो फॉर्मूला अपने पास आया था, आइए ध्यान से देखिए, आपके पास ऐसा आया था एक्स प्लस बी एक्स का स्क्वायर, मतलब आई के आगे वाले का स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस आपके पास था ए जेड प्लस बी जेड का स्क्वायर, कुछ ऐसा था क्या बेटा? बोलो, बात समझ में आ रही है सब? तो ये हमने देख लिया था, राइट? ऐसा। उसके बाद हमने देखा था कि अगर मैं ए वेक्टर से बी वेक्टर को घटाता हूं तो आपके पास क्या आएगा, मतलब इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो हमने देखा था बेटा कि एक्स माइनस बी एक्स आपके पास ये रिजल्ट आया था। उसके बाद अपने पास था ए वाई माइनस बी वाई जे कैप, अगेन अपने पास आया था ए जेड माइनस बी जेड के कैप, कुछ ऐसा रिजल्ट आपके पास आया था बेटा। जब मैं ए वेक्टर से बी वेक्टर को घटा रहा था तो कुछ ऐसा रिजल्ट आ रहा था। फिर हमने देखा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपके पास ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो आपके कुछ ऐसा आया था, आई के आगे वाले का स्क्वायर एक्स माइनस बी एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी वाई का स्क्वायर, राइट है सर, प्लस ए जेड माइनस बी जेड का स्क्वायर, कुछ ऐसा आपके पास आया था। बात समझ में आ रही? ठीक है, कुछ ऐसा रिजल्ट आपके पास आया था, ठीक है? हमने कहा था इन सब बात को आपको याद रखना है, ठीक है? एक बार डायरेक्शन पे भी बात कर ले, हमने डायरेक्शन नहीं बताया था इसका कि आपने एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ जोड़ा तो ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म में, ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। बात समझ में आ रही? अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन के बारे में हमने कहा था, सुनो ध्यान से, एक बार रिवाइज करा रहा हूं। डायरेक्शन के ऊपर हमने कहा था कि माना, आ जाओ ध्यान से देखना, हाँ ये देखना ध्यान से, ये आपके जो वेक्टर्स हमने लिख रखे वो आपके कौन से ये 3D में, इसमें x कंपोनेंट भी है, y कंपोनेंट भी है और अपने पास क्या बेटा z कंपोनेंट भी, राइट? ऐसा। तो इसमें डायरेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा डायरेक्शन के लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, बट मोस्टली जो क्वेश्चंस आपके पास होंगे वो 2D पे होंगे। किस पे होंगे बेटा? 2D पे। तो हमने वहां डायरेक्शन देखा था, जैसे आपके पास एक बार मैं आपको बता रहा हूं कि a वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास है ax i कैप प्लस आपके पास है बेटा ay j कैप, और जो b वेक्टर आपके पास है बेटा bx i कैप प्लस आपके पास है बेटा by j कैप। क्या ये दोनों वेक्टर जो अपने पास है क्या 2D में, मतलब दो ही, एक i कैप और दूसरा अपने पास j कैप है, इसके भी i कैप और j कैप है। बात समझ में आ रही है? तो इसके जो मैग्नीट्यूड हमने देखा जैसे निकालते वैसे ही निकालेंगे, x वाला x के साथ जुड़ेगा, y वाला y के साथ जुड़ेगा, j वाला j के साथ। मैं आपसे बात कर रहा हूं डायरेक्शन का, तो हमने कहा लेट अल्फा इज दी एंगल बिटवीन, याद होगा ए वेक्टर, सॉरी, लेट अल्फा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एक्स एक्सिस, इन दोनों के बीच का एंगल आपने क्या माना? अल्फा माना। तो हमारे पास जो कल रिजल्ट आपके पास आया था बेटा tan अल्फा इज इक्वल टू आर वाई
अपन कितना बच्चे आर एक्स, ऐसा आया था। ये आर वाई क्या है, ये वाई कंपोनेंट को जोड़ने के बाद मिलता है ए वाई प्लस बी वाई अपन कितना आर एक्स क्या है आपके पास एक्स प्लस कितना बेटा डी एक्स, कुछ ऐसा। बात समझ में आ रही? ये सारा चीज हमने देख लिया था, राइट है साहब। आज क्या करेंगे, इसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही, राइट है साहब। ओके, आइए क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान से देखना बेटा। इस ये जब खत्म होगा अभी डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे जो छोटा हुआ पॉलीगॉन है, ट्रायंगल और ये क्या पैरेललोग्राम्स बता चुके हैं, फिर भी एक बार आपको रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। एंड देन आपके पास है डॉट प्रोडक्ट, देन आपके पास है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट देन क्रॉस प्रोडक्ट आपका खत्म हो जाएगा। हाँ, पॉलीगॉन लॉस अपने पास है, ठीक है। पैरेललोग्राम्स है, फिर डॉट प्रोडक्ट है, फिर क्रॉस प्रोडक्ट है, इन सारे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए आइए ध्यान से देखिए, इस जो कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं, है ना भाई। जो लास्ट क्लास में पढ़े थे उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस को कराने जा रहे हैं। आइए सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास, ध्यान से देखना। फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये आपको फाइंड करना है। फाइंड, उसके बाद आपको फाइंड करना है ए वेक्टर बी वेक्टर का मॉड्यूलस फाइंड करना है। ओके, ऐसा, ठीक है, ऐसा आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन ये ए वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास दे रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ऐसा। और जो बी वेक्टर आपके पास है बेटा वो -2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ऐसा। बात समझ में आ रही, ठीक है। ऐसा ये आपके पास ऐसा दे रखा है, आपको फाइंड क्या करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर में बी वेक्टर को जोड़ेंगे तो फाइंड करना है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस आपको फाइंड करना है, फिर आपको फाइंड करना है ए वेक्टर में से बी वेक्टर को घटाए तो वो फाइंड करना है, फिर आपको ए वेक्टर में से बी वेक्टर को घटाए तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो फाइंड करना, मतलब 4 चीज आपको फाइंड करना है। समझ में बात आ रही है? कितने चीज, एक आपके पास है, एक आपका सबसे पहला आपके पास इसको फाइंड करना है, देन आपके पास इसको, देन ये, देन आपके पास ये 4 चीज आपको फाइंड करना। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। ऐसा तो भाई साहब दोनों वेक्टर आपके पास दे रखे, आप इसे ट्राई करें कि मैं ट्राई करूं? आप ट्राई करेंगे? ओके, चलिए अच्छी बात है, आप इसे ट्राई करिए, ठीक है। वीडियो को पॉज कर दे। ओके, स्टार्ट हो गया, आ जाओ ध्यान से देखना बाबू प्लीज, आइए बाबू प्लीज देखिए ध्यान से। चलिए आपके पास ये ए वेक्टर है और ये आपके पास क्या बेटा बी वेक्टर, राइट। ऐसा आ जाए, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइंड। हाँ बोल बेटा बोल। लिखा हुआ है हाँ, पोजीशन वेक्टर, ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर भी कहेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, आइए ध्यान से देखिएगा। ये आपके पास ए वेक्टर है, इसका हमें करना है क्या भाई साहब, आपको ए वेक्टर ए प्लस बी दोनों को ऐड करना है। तो हमने आपसे लास्ट क्लास में कहा था जब आपको ए प्लस बी को निकालना है, सुनना ध्यान से बेटा, तो हमने क्या बोला, आई वाले आई के साथ जुड़ेंगे, जे वाला जे के साथ जुड़ेगा, के वाला के के साथ जुड़ेगा। आइए सबसे पहले इसके आई के आगे कितना बेटा, यहाँ देखिए, यहाँ कितना अपने पास है 3, ओके, प्लस इसके आगे कितना बेटा -2, कुछ ऐसा ले ले क्या। अरे बोलो, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखिए बोर्ड की तरफ सारे बच्चे। हमें करना है क्या बेटा, ए वेक्टर में बी वेक्टर को जोड़ना है। तो हमने आपसे क्या बोला, आई वाले को आई के साथ जोड़ेंगे, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के के साथ। क्या आई के आगे 3 अपने पास है बेटा, इसके आगे -2, तो हमने 3 में प्लस किया, किसको प्लस किया, -2 को प्लस किया, राइट। ऐसा इसके आगे लग जाएगा आई कैप। चलो आगे चलते हैं, ब्रैकेट लिया। अब किसकी बारी, जे वाले को जे के साथ जोड़ेंगे, जे आपके पास 4 है, यहाँ पे अपने पास कितना बेटा -3 है, तो ये आपके पास 4 प्लस ऑफ -3, क्या ऐसा करना पड़ेगा, जे कैप। चलो आगे चलते हैं, ओके आ जाओ। अब ध्यान से देखना, 5 अपने पास बेटा, ये +5 ही 4 है, राइट। ऐसा तो 5 + 4, ठीक है, दैट इज इक्वल टू अपने ऐसा कुछ ऐसा अपने पास के कैप आ रहा है, ठीक है। चलिए तो ए वेक्टर में जब बी वेक्टर को जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आएगा, ये प्लस माइनस क्या होता है बेटा, -3 से 2 जाए कितना बेटा, 3 से 2 जाए कितना बेटा 1, तो 1 आई कैप में सिंपली हम लोग इसको आई कैप भी लिख सकते हैं, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। ऐसा आ जाओ, ध्यान से देखिए, ये 4 में से 3 जाएगा कितना बेटा 1, तो ये आपके पास ये जे कैप हो सकता है। ये 5 में 4 को जोड़ देंगे बेटा 9 के कैप, कुछ ऐसा होगा क्या,
बोलो ठीक है सर। तो ये आपके पास ऐसा आ रहा है। अब हमें करना क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर में जोड़े उसका मॉडुलस चाहिए। क्या आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आपको कंपोनेंट फॉर्म में दिख रहा है? तो भाई साहब इसका मॉडुलस करने के लिए कुछ नहीं करना, आई के आगे वाले का स्क्वायर, जे के आगे वाले का स्क्वायर, के आगे वाले का स्क्वायर। क्या आई के आगे यहाँ पे कितना बेटा और जे के आगे कितना है 1, तो मैं कह सकता हूं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, कुछ ऐसा करेंगे। भाई समझ में आ रहा है? तो ये आपके पास आ गए, ध्यान से देखिएगा। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, आ जाओ, ये 1 प्लस 1 कितना बेटा 2, और ये अपने पास है कितना बेटा 81, तो ये आपके पास आ रहे हैं 83 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा 83, समझ में बात आई? राइट है सर। तो मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी की जो वैल्यू अपने पास आ रही है √83 आ रहा है। ठीक है, ऐसा ये पहला पार्ट अपने पास बन गया। ये फर्स्ट पार्ट था, ये आपके पास थे सेकंड पार्ट। अब आइए इसके थर्ड पार्ट के ऊपर बात करेंगे। तीसरा क्या पूछ रहा था, आज ध्यान से देखना बेटा, तीसरा आपसे क्या पूछ रहा था उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके आ जाओ। तीसरा आपसे कह रहा है, ये तीसरा नंबर आपके पास है, ये कह रहा है आपको क्या फाइंड करना है, ए वेक्टर से माइनस करना बेटा बी वेक्टर। कोई बात नहीं, आइए आई वाले को आई के साथ माइनस करेंगे, जे वाले को जे के साथ माइनस करेंगे। 3 से माइनस करेंगे बेटा, 3 से माइनस करेंगे -2 को, आपके पास ऐसा आई कैप प्लस, आ जाओ सॉरी हाँ प्लस, राइट ऐसा। ठीक है, अब आपके पास क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, जे वाले को जे के साथ माइनस करेंगे, तो ये आपके पास होगा 4 माइनस, किसको माइनस कर रहे हैं भाई साहब, -3 कुछ ऐसा, और ये आपके पास है बेटा जे कैप कुछ ऐसा, राइट ऐसा। अब आगे चलते हैं भाई साहब, आगे चलते हैं। चलिए किसकी बारी आ रही, के की बारी, 5, और यहाँ कितना बेटा 4, 5 - 4 के कैप कुछ ऐसा अपने पास होगा बेटा, जो बोलो राइट ऐसा। तो ये आपके पास हो जाएंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसके आंसर्स कितने आ रहे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा बेटा, ये 5 आई कैप हो जाएगा, चला जाए। ये माइनस माइनस कितने हो जाएंगे बेटा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये आपके पास 7 जे कैप ऐसा, ये 5 में से 4 जाएगा आपके पास प्लस के कैप, क्या ऐसा आ रहा है, अरे बोलो राइट ऐसा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आपने निकाल लिया। अब जो फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन का, वो आपके पास है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉडुलस। ध्यान से देखिएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉडुलस। आ जाओ ध्यान से देखना, तो कैसे निकालेंगे भाई साहब, तो मैंने आपसे कहा क्या आपके पास ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में अवेलेबल है, हाँ। अब हमें करना कुछ नहीं है, 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्या के आगे कितना है बेटा, के आगे कितना है 1, आई के आगे कितना है 5, जे के आगे कितना 7, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की जो अपने पास वैल्यू जो आ रही कितना आ रही है बेटा, ये 7 का कितना बेटा 75, सही बता रहा है 75 ऐसा। चलिए आइए, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर 75 टूट जाएगा क्या, 5√3 हो जाएगा क्या, बात समझ में आ रही है क्या, आर यू गेटिंग ऑल दी पॉइंट्स। अगर इसी में मैं तुमसे पूछ दूं कि मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू तुम बता सकते हो क्या, क्या तुम मॉडुलस ऑफ बी की वैल्यू बता सकते हो क्या, बोलो हाँ भाई। चलिए आइए, सबसे पहली बात क्या, अगर मैं इसी में तुमसे कह दूं कि भाई साहब आप मुझे ये बता के दिखाओ 5 नंबर कि मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, तो सर जी कोई बात नहीं, क्या आपके पास ए वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में अवेलेबल है, अरे है कि नहीं है, तो क्या ए वेक्टर का मॉडुलस चाहिए, तो आई के आगे वाले के स्क्वायर, जे के आगे वाले के स्क्वायर, के आगे वाले के स्क्वायर, तो हम ऐसा करेंगे, आई के आगे कितना अपने पास है 3 का स्क्वायर, ये आपके पास 4 का स्क्वायर, और ये आपके पास 5 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9, और ये अपने पास कितना बेटा 16, 25 50, दैट इज इक्वल टू 50, यहां से अपने पास लिख सकता हूं 5√2, कुछ ऐसा आपके पास आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप चाहो तो मॉडुलस ऑफ बी भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, समझ में आता है। इसके ऊपर हाथ साफ कीजिए तभी आगे अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए, हम आगे चलेंगे। वीडियो को पॉज, सारे का बन गया तो बहुत अच्छी बात, चलते हैं। हाँ हो गए बच्ची, समझ आ रहा है, चलिए आगे चलते हैं। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आइए ध्यान से देखिए। ठीक है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, प्यार सुनो सुनो बच्चे, हमने यहाँ पे क्या किया बेटा कि आपको 2 वेक्टर को जोड़ करके दिखाया। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन होता, सुनना प्लीज, आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन होते हैं, सुनना, जिसमें आपके क्या होते बेटा 3 वेक्टर्स होते, कितने बेटे 3, जैसे आपको ले रहे हैं, आइए पहला एग्जांपल्स ले रहे हैं, क्वेश्चन ले रहे हैं, फाइंड
आपको फाइंड करना है, फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, राइट, ऐसा माइनस सी वेक्टर ऐसा। 1 मिनट, क्या हो गया भाई, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। और इसका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है प्लीज, ठीक है, ऐसा, राइट, ऐसा आपको ये फाइंड करना है। आपके पास ए वेक्टर जो दे रखा है बेटा, ध्यान से देखिएगा, वो हमारे पास है 2i कैप प्लस 3j कैप, और जो बी वेक्टर अपने पास है बेटा, वो आपके पास है 4i कैप प्लस 7 इतना बड़ा नंबर ना, कैलकुलेशन बढ़ जाता है, 3j कैप ऐसा। और जो सी वेक्टर आपके पास है बेटा, उसको हम ले लेते हैं 2i कैप प्लस j कैप, ऐसा ले लिया। बात समझ में आ रही, ठीक है, ऐसा, ओके। अब आपको करना है क्या भाई साहब, देखिए ध्यान से, आपको करना है क्या कि आपको तीनों पहले एक ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर फाइंड करना, फिर जो इसका रिजल्ट आएगा उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना। इसका मतलब क्या होता है जानते हो ना भाई, मॉडुलस लगा दिया तो मतलब उसकी मैग्नीट्यूड को फाइंड करना, ठीक है। चलिए आप इसे कोशिश करें, आपको टाइम दे रहे हैं, आप बनाइए इसको। चलिए आइए, देखिए बात बच्चे ध्यान से देखिए, आइए करना है क्या है कि आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर करना है। आज ध्यान से देखना क्या करेंगे, हमें ये चीज फाइंड करना है ना, ध्यान से देखना बेटा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, आपको ये फाइंड करना। एक तरीका आपके पास ऐसा हो सकता है, सुनो प्लीज, आप क्या करें, ए वेक्टर की जगह पे ए वेक्टर को लाकर रख दें, ठीक है, और बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर को लाकर रख दे, और माइनस के बाद सी वेक्टर की जगह पे सी वेक्टर को लाकर रख दे, राइट, ऐसा रखते हैं क्या। ए वेक्टर की वैल्यू आपके पास है बेटा 2i कैप प्लस कितना बेटा 3j कैप रख दिया, ठीक है, ऐसा, चलो प्लस आइए, बी वेक्टर आपके पास क्या बेटा 4i कैप प्लस 3j कैप ऐसा है। उसके बाद आपके पास है बेटा माइनस सी वेक्टर आपके पास है 2i कैप प्लस j कैप, कुछ ऐसा। बात समझ में आ रही है। अब यहां से क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये आपके पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस, या आपके पास हो जाएगा बेटा 4i कैप प्लस 3j कैप, वैसा, राइट, ऐसा। फिर यहां से क्या करेंगे, माइनस 2i कैप माइनस j कैप, ध्यान से देखना, ऐसा होगा, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन करेगा तो ये प्लस अपने पास है माइनस में हो जाएगा, और ये जो प्लस अपने पास है ये भी माइनस में हो जाएगा, राइट, ऐसा। तो ये माइनस 2i कैप माइनस j कैप, राइट, ऐसा। अब क्या करेंगे बेटा, जो i वाला i के साथ जोड़ेंगे, j वाला j के साथ, आइए, ये और ये आपस में जुड़ जाएंगे, है ना भाई साहब, और ये वाला और ये जो अपने पास है बेटा, जो होना है जुड़े चाहे घटे वो देखेंगे, राइट, ऐसा। अब आजा ध्यान से देखना, ये 2i कैप प्लस 4i कैप कितना बेटा 6i कैप, और उसमें से 2 घटा देंगे तो आपके पास अगेन 4i कैप, या फिर कह सकते हैं प्लस 2i कैप माइनस 2i कैप, मर गया क्या, तो आपके पास क्या बचा बेटा 4i कैप बचा, राइट, ऐसा। ये 3j कैप और ये आपके पास 3j कैप, ये कितना अपने पास है 6j कैप, और उसमें से एक j कैप चला जाएगा तो आपके पास आ रहा 5j कैप, क्या ऐसा है क्या, बोलो ना। तो ये आपके पास आ रहा है बेटा क्या आया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ये आपके पास है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, इसका आंसर ऐसा आ रहा है, राइट, ऐसा। अब इसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे बेटा, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, आजा ध्यान से देखना, बताओ बेटा इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, कोई बात नहीं, i के आगे वाले का स्क्वायर, j के आगे वाले का स्क्वायर, और बेटा k के आगे वाले का स्क्वायर। तो मैं यहां पे देखना ध्यान से, इसकी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस c वेक्टर, इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो क्या अपने पास कुछ ऐसा होगा, क्या होगा बेटा, ध्यान, a यहां देख, i के आगे का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस आपके पास बेटा 5 का स्क्वायर, ये अपने पास कितना बेटा 16, और ये आपके पास 25, आई थिंक √41 ऐसा। ये आपके पास a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस c वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया क्या, बात समझ में आ रही। अब आ जाए, अब क्या करना, तुम इसी का पार्ट नंबर 2 घर से कर लेना, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, इसको निकाल लेना, और तीसरा पार्ट अपने पास है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, क्या आप ये निकाल पाओगे, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लोगे ना, बात समझ में आ रही, ठीक है ऐसा। अब एक बार ध्यान से देखना, प्यारे प्यारे बच्चे ध्यान से देखें, इस वाले अगर आप वेक्टर में बात करेंगे तो क्या सारे के सारे वेक्टर एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं, देख, इसके बाद आई जे, इसके पास भी आई जे, इसके पास भी बेटा कैसा आई और जे, बात समझ में आ रही है। तो सारे के सारे वेक्टर कौन से प्लेन में लाई कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में, तो क्या सब 2D वेक्टर है, बात समझ में आ रही है, ठीक है ऐसा। तो क्या सारे के सारे वेक्टर बेटा इस वाले प्लेन में लाई कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या होंगे, ऐसा इस वाले केस में क्या होगा कि
सारे के सारे एक्स और वाई में लाई कर रहे, सारे के सारे अपने पास 2D वेक्टर है। तो यहाँ पे हम इसका जो रिजल्टेंट आपके पास आ रहा है, जो भी आ रहा है, जो भी आया इसका रिजल्टेंट ये आया, इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास ये आ रहा है ना भाई। इन सबको जोड़े घटाए तो आपके पास ये आया। अगर मैं इस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन पूछ लूं तो आप बता सकते हो इस वाले केस में। इस वाले केस में कैसे इसके डायरेक्शन को बताओगे, तो हम ऐसा बोलेंगे, सुनो ध्यान से, हम बोलेंगे लेट अल्फा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एक्स एक्सिस, ऐसा बोलेंगे। सुनना ध्यान से, हमने क्या बोला, लेट अल्फा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एक्स, राइट है साहब, एक्स एक्सिस के बीच का एंगल बोला। तो यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू अपने पास होगी tan अल्फा इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, क्या आपको ऐसा हमने पहले बताया था, जब अपने पास एक्स और वाई में हो तो tan अल्फा इज इक्वल टू अपने पास आया था आर वाई अपन कितना बेटा, आर एक्स, राइट है साहब। तो क्या यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात आर वाई अपन आर एक्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात आर वाई है क्या, क्या आपके पास ये आर वेक्टर है बेटा, अरे यही तो रिजल्टेंट वेक्टर है तीनों का। तो ये आर वेक्टर का आई के आगे वाला एक्स है और ये आपके पास क्या बेटा वाई है। तो क्या आपके पास ये आर एक्स है, क्या आपके पास ये आर वाई है, बोलना बात समझ में आ रही है। तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ कि आर वाई की जो वैल्यू अपने पास आई वो कितना आया बेटा 5 और ये कितना बेटा 4। तो क्या अल्फा की वैल्यू अपने पास आ गई tan इनवर्स ऑफ 5/4, बात समझ में आ रही है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5/4। इसका मतलब इन तीनों का मैग्नीट्यूड भी बता दिया और डायरेक्शन भी बता दिया। ए वेक्टर में बी वेक्टर को जोड़ा, उससे सी वेक्टर को हटाया, तो उसका जो मैग्नीट्यूड अपने पास आया बेटा वो √45 आया और उसका डायरेक्शन कितना अपने पास tan इनवर्स ऑफ 5/4 आया। ऐसा आया कि नहीं आया, बात समझ में आ रही है बेटा, इसके ऊपर कमांड करो, बात समझ में आ रही है ना। तो ऐसा आपके पास आ रहा है, ये 5/4 आ रहा है और ये आपके ये इसके डायरेक्शन आ रहा है tan इनवर्स ऑफ 5/4 और इसका जो मैग्नीट्यूड अपने पास आ रहा है √41 आ रहा है। अच्छा, ये जो रिजल्टेंट आया वो वेक्टर फॉर्म में ऐसा आ रहा है 4i कैप प्लस 5j कैप, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट इन वेक्टर फॉर्म, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, बात समझ में आ रही है, और इसको बोलते हैं रिजल्टेंट का डायरेक्शन। समझ में बात आई, इसे नोट कर लीजिए फिर हम आगे चलेंगे। हाँ बोल, चलिए सुनिए ध्यान से, आ जाओ, स्टार्ट होने गया क्या, चलिए आइए। ए बच्चू हटा मोबाइल, चलिए आई बात को समझिए, ठीक है। ये आपके पास एक ब्लॉक है, सुनना ध्यान से, इस ब्लॉक के ऊपर अपने पास F1 फोर्स लग रहा है और एक आपके पास ऊपर की तरफ कोई फोर्स लग रहा है बेटा F2, इसको हमने बोला कि 10 न्यूटन अपने पास है, ये हमारे पास है बेटा 30 न्यूटन, ऐसा ठीक है ऐसा। और एक ब्लॉक अपने पास है, प्लीज इधर आइए, एक ब्लॉक आपके पास है बेटा, इसी ब्लॉक के ऊपर एक और फोर्स लग रहा है F4 फोर्स, सॉरी F1 2 3 F3 फोर्स आपके पास है, ये हमारा 10 न्यूटन कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है साहब। और एक फोर्स आपके पास इधर की तरफ लग रहा है F3 फोर्स, ये आपके पास है बेटा 5 न्यूटन कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही, ओके। आ जाओ, अब आपको करना है क्या है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, राइट ऐसा, ठीक है। इस ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना लग रहा है वो आपको फाइंड करना है। ये आपके पास एक ब्लॉक है, सुनिएगा ध्यान से, इस तरह के फोर्सेस लग रहे हैं, एक इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, एक ऊपर की तरफ, एक आपके पास इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। क्या ये फोर्सेस जो लग रहे हैं, क्या ये फोर्स वेक्टर है? यस सर। फोर्स आपके पास कैसा क्वांटिटी आपके पास है बेटा, वेक्टर। आपको करना है क्या है, सुनना, आपको करना है कि भाई साहब नेट फोर्स चाहिए, तो नेट फोर्स मतलब सारे फोर्स को जोड़ेंगे, अगर सारे फोर्स को जोड़ेंगे तो F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, F4 वेक्टर, कुछ ऐसा, बात समझ में आ रही, ठीक है ऐसा, ये सारे के सारे फोर्सेस को ऐड करेंगे, ठीक है ऐसा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, F1 फोर्स किसके बराबर है बेटा, देखिए आई कैसे लिखेंगे, सुनना, हम क्या जानते हैं कि आप ऐसा जानते हैं भाई साहब, इधर की तरफ आपके पास होता है x एक्सिस और इधर की तरफ अपने पास होता है y एक्सिस। ये वाले डायरेक्शन को हम दिखाते हैं i कैप से, ये वाले डायरेक्शन को j कैप से, ये वाले को -j कैप से और ये अपने पास है -i कैप से, बात समझ में आ रही, कुछ ऐसा। अब ये वाला फोर्स इधर की तरफ लग रहा है तो इसके डायरेक्शन को दिखाएंगे i कैप से, ठीक है ऐसा। ये वाला फोर्स इधर की तरफ लग रहा है तो इसके डायरेक्शन को दिखाएंगे -i कैप से।
ये ऊपर की तरफ लग रहा है तो इसके डायरेक्शन को दिखाएंगे जे कैप से, बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ लग रहा है, ऐसे नहीं लग रहा है, बिल्कुल सीधा लग रहा है, राइट ऐसा। ये फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो माइनस जे कैप से ऐसा दिखाएंगे। समझ में बात आ रही है? ऐसा। अब यहाँ पे करना है क्या बेटा कि जो जो फोर्सेस आपके पास है सारे को यहाँ पे ऐड करना है। F1 फोर्स किसके बराबर, क्या आप बताओगे? F1 फोर्स अपने पास है 10 न्यूटन आई कैप, 10 न्यूटन आई कैप, ऐसा, राइट ऐसा। उसके बाद अपने पास है F2 फोर्स कितना बेटा? 30 न्यूटन, ऊपर में ना 30 न्यूटन जे कैप प्लस F3 कितना बेटा? ओ सॉरी ये 3 हो गया तो इसको 4 कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं बेटा? 4, राइट ऐसा। F3 कितना बेटा? 10 न्यूटन माइनस जे कैप, राइट ऐसा। और F4 कितना बेटा? 5 न्यूटन माइनस आई कैप, कुछ ऐसा आपके पास है, राइट ऐसा। अब करेंगे क्या बेटा, यहां से नेट फोर्स निकालना, तो आई वाले को आई के साथ जोड़ेंगे, जे वाले को जे के साथ। तो ये 10 न्यूटन आई कैप है और कहां पे अपना बेटा 5 न्यूटन आई माइनस आई कैप है। ये वाला देखो, ये आपके पास है आई कैप, ये भी आपके पास है बेटा क्या? आई कैप, राइट ऐसा। अगर आप ध्यान से देखिए तो मैं लिख सकता हूं 10 न्यूटन आई कैप और वो माइनस 5 न्यूटन आई कैप है ना, तो क्या वो आपस में दोनों घट जाएंगे? तो क्या आपके पास ये फाइनली बचेगा 5 न्यूटन आई कैप, ऐसा बचेगा। बात समझ में आ रही है? ये 30 न्यूटन जे कैप और ये माइनस 10 न्यूटन जे कैप है, तो क्या 30 से 10 घटेगा तो आपके पास 20 न्यूटन जे कैप। क्या आपके पास ऐसा आ रहा है? इसका मतलब ये आपके पास है बेटा नेट फोर्स इधर ऐसा आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? नेट फोर्स की वैल्यू अपने पास ये आ रही है। तो जो नेट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड अपने पास होगा बेटा, अगर मैं तुमसे बोलूं इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 5 का स्क्वायर प्लस कितना बेटा 20 का स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू कितना बेटा 25 और ये कितना 400, तो ये आपके पास हो जाएंगे 425। ठीक है, यहां से अपना कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है, बात समझ में आ रही है? ठीक है ऐसा। तो नेट फोर्स की वैल्यू आपके पास आई √425। इसे चाहे तो ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ऐसा। अगर आप इसे करेंगे तो कितने से हो जाएगा भाई साहब? 25 से अगर इसे ब्रेक करना चाहे तो कितना हो जाएगा? 25 इंटू नहीं 8 नहीं, दौड़ के देखिए उसका माल फंसा हुआ। ठीक है, उसको बोलना कि तुम पशु छोड़ देगा वो, जा दौड़ के जाओ, ठीक है ऐसा। तो ये आपके पास कितना आ रहा है बेटा? 17। हाँ बिल्कुल 17 आपके पास आएगा। और यहां से कर सकते हैं 25 जब बाहर अपने पास होगा तो 5√17, ये आपके पास इसके आंसर आ गए। ठीक है ऐसा, ये क्या आ गया बेटा आंसर। अगर आपसे बात करें इसके डायरेक्शन की वैल्यू अपने पास क्या होगी, तो ये नेट फोर्स जो है ना, ध्यान से देखना, ये वाला जो नेट फोर्स अपने पास है बेटा, ये आपके वेक्टर फॉर्म में, ये नेट फोर्स किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। ये आपके पास है नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये आपके पास क्या बेटा? नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? 5√17। अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूं तो जो डायरेक्शन अपने पास होगा, आप जानते हैं कि इसको अल्फा के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है भाई साहब, क्या लिखते हैं? अल्फा के फॉर्म में। तो आप पहले इसे नोट करें, फिर मैं मिटाऊंगा तभी कुछ कर पाऊंगा। ठीक है, हो गया भाई। चलिए बात तो समझ आई है। तो ये हमने क्या देखा कि जो रिजल्टेंट फोर्स अपने पास आ रहे हैं, जो नेट फोर्स आ रहे हैं, उसका ये वेक्टर फॉर्म है और ये इसका मैग्नीट्यूड है, राइट है। अब इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे, ठीक है सब। आ जाओ, अगर मैं आपसे डायरेक्शन की बात करें तो हम कहेंगे लेट अल्फा इज दी, ध्यान से देखना, एंगल बिटवीन नेट फोर्स एंड एक्स एक्सिस। क्या बोलेंगे बेटा? नेट फोर्स और एक्स एक्सिस के बीच के एंगल को हमने क्या बोला? अल्फा, राइट है साहब। तो अल्फा की वैल्यू अपने पास होगी, हमने देखा है tan अल्फा इज इक्वल टू नेट फोर्स का y कंपोनेंट, नेट फोर्स का x कंपोनेंट। प्लीज ध्यान से देखिए, क्या नेट फोर्स आपके पास ये, इसका x कंपोनेंट ये, y कंपोनेंट ये, अरे है कि नहीं? तो मैं यहां से नेट फोर्स का y कंपोनेंट आपके पास है 20 और नीचे आपके पास है बेटा कितना 5, दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा 4, कितना आ रहा है 4। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि जो अल्फा की वैल्यू अपने पास आएगी वो अल्फा इज इक्वल टू आपके पास आएगा tan इनवर्स ऑफ कितना बच्चे 4, tan इनवर्स ऑफ कितना आएगा बेटा 4। ये डायरेक्शन की बातें हो गई, ठीक है, ये आपका डायरेक्शन हो गया और ये जो अपने पास हो गया मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस अपने पास आएंगे जिसको हम सोल्व करेंगे और सोल्व करते करते अपना कमांड हो जाएगा, ठीक है। फिर जब 12वीं क्लास में जाएंगे पहला चैप्टर सेकंड चैप्टर जो भी अपने पास है उसमें हम लोग आसानी से तोड़ पाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल, आप इसे प्रैक्टिस करके आएंगे। आपके पास एक क्वेश्चन है, सुनना, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स, बात नहीं करेगा, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स, बेटा बात नहीं करना प्लीज, ठीक है। फाइंड रिजल्टेंट फोर्स, मान लिया आपके पास ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास एक क्वेश्चन है
इसके ऊपर एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है F1 इज इक्वल टू 1 न्यूटन, और जो दूसरा फोर्स आपके पास लग रहा है F2 इज इक्वल टू आपके 2 न्यूटन, ऐसा। और जो तीसरा फोर्स लग रहा है बेटा, ध्यान से देखिएगा, F3 फोर्स हमारे पास लग रहा है 3 न्यूटन, ऐसा। और एक फोर्स आपके पास इधर की तरफ लग रहा है F4 फोर्स, दैट इज इक्वल टू 4 न्यूटन, कुछ ऐसा, राइट, ऐसा। ये चार फोर्सेस इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बताना है और रिजल्टेंट फोर्स के डायरेक्शन को भी फाइंड करना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर। तो कितने फोर्स काम कर रहे हैं बेटा? 4 फोर्स काम कर रहे हैं। तो क्या मुझे सारे को जोड़ के आपके पास नेट फोर्स बताना है? तो ध्यान से देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, नेट फोर्स इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस आपके पास बेटा F2 वेक्टर प्लस आपके पास F3 वेक्टर प्लस अपना क्या बेटा F4 वेक्टर। समझे बात आ रही? ये चारों फोर्सेस को आपको क्या करना है बेटा? जोड़ना है। तो आइए एक बार आप ट्राई करें, या फिर मैं बना दूं? ये वाला कर दिया था क्या? चलिए आइए फिर भी एक बार आपको बता रहे, सुनना कैसे जोड़ेंगे। आ जाओ ध्यान से देखना। ये वाला फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, ये फोर्स इधर की तरफ, ये फोर्स इधर, और ये फोर्स अपने पास क्या बेटा? ऊपर की तरफ लग रहा है। तो सुनो ध्यान से, इसको बनाने का तरीका क्या होता है। हम जानते हैं, हम ये जानते हैं अपने पास बेटा कि ये जो अपने पास है ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। इधर के डायरेक्शन को हम लोग आई कैप से दिखाते हैं और इधर के डायरेक्शन को माइनस आई कैप के, ऊपर के डायरेक्शन को जे कैप से, और ये आपके पास बेटा माइनस जे कैप से दिखाते हैं, राइट है सर। तो हमें क्या करना है कि इन सारे फोर्सेस को जोड़ना है। तो सर जी ये जो फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, क्या इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है बेटा? 1 न्यूटन के बराबर। और इसका डायरेक्शन किधर अपने पास है? इधर की तरफ है। तो क्या इसके डायरेक्शन की कितना आई कैप होगा क्या? अब ये वाला जो फोर्स अपने पास है बेटा इधर की तरफ लग रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना? 4 न्यूटन है। तो क्या इसका डायरेक्शन माइनस आई कैप होगा क्या? एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है बेटा, ऊपर वाला पॉजिटिव, तो इसका डायरेक्शन अपने पास जे कैप, और जिधर अपने पास लग रहा है ये माइनस जे कैप, ऐसा होगा क्या? बात समझ में आ रही? ऐसा आपके पास होगा बेटा। तो आइए ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे, नेट फोर्स की वैल्यू को निकालेंगे। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, F1 आपके पास क्या बेटा? 1 न्यूटन आई कैप। न्यूटन यूनिट एक ही बार में लिख देंगे, बार बार न्यूटन लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं 1 आई कैप, सॉरी 1 आई कैप ऐसा, प्लस F2 फोर्स, F2 किसके बराबर है बेटा? 2 न्यूटन, मतलब 2 जे कैप प्लस ऐसा। F3 किसके बराबर है? माइनस 3 जे कैप, माइनस 3 जे कैप, राइट ऐसा, प्लस F4 किसके बराबर है बेटा? -4 आई कैप, ऐसा। ये अपने पास ऐसा है, सारे के सारे फोर्सेस को रख दिया। यहां से आपके पास आएगा नेट फोर्स की वैल्यू, और नेट फोर्स किसके बराबर होगा? देखो, जो आई वाला आई के साथ जुड़ेगा, जे वाला जे के साथ जुड़ेगा। तो मैं देख रहा हूं ये आई के साथ है, ये भी आपके पास आई के साथ है, और ये दोनों जो अपने पास है बेटा जे के साथ है ना। तो हम क्या करेंगे, आई वाले को आई के साथ जोड़ेंगे। तो एक बार ये 1 आई कैप अपने पास है, ये -4 आई कैप है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? -3 आई कैप। ओके, ये 2 जे कैप है और ये -3 जे कैप है। ये आपके पास है माइनस जे कैप। 1 जे कैप को क्या जे कैप सिंपली लिख सकते हैं, ऐसा। ये आपके पास नेट फोर्स आ गया। अगर मैं तुमसे कहूं कि नेट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड अपने पास है, क्या तुम बता सकते हो? अरे बोलो, क्या ये जो नेट फोर्स आपके पास है, क्या ये वेक्टर फॉर्म में आई, जे और के फोर्म में है? तो क्या इसका जो मैग्नीट्यूड अपने पास होगा वो आपके पास -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, क्या ऐसा होगा क्या? अरे है ना। तो ये आपके पास क्या, आई के आगे वाले का स्क्वायर, जे के आगे वाले का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ रहा है? ये 3 का कितना बेटा? 9। ये आपके पास कितना? 1, दैट इज इक्वल टू कितना अपने पास बेटा? 10। तो कितना फोर्स लग रहा है? 10 न्यूटन। कितना लग रहा है बेटा? 10 न्यूटन, राइट। ऐसा नेट फोर्स की वैल्यू अपने पास है √10 न्यूटन। कितना लग रहा है? √10 न्यूटन, राइट। ऐसा अगर आपसे डायरेक्शन की बात करें कि जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका डायरेक्शन कितना होगा, तो हम ऐसा बोलेंगे, लेट अल्फा इज द एंगल बिटवीन नेट फोर्स, अल्फा इज द एंगल बिटवीन नेट फोर्स एंड एक्स एक्सिस। एंड क्या बेटा? एक्स एक्सिस, इन दोनों के बीच का अपने पास अल्फा एंगल है। तो यहां से हम जानते हैं कि tan अल्फा इज इक्वल टू आपके पास होता है RY अपन कितना बच्चे? RX। ये आपके पास फॉर्मूला है RY अपन RX। आज इस फॉर्मूले को लगाते हैं। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या आपके पास आ रहा है? RY मतलब रिजल्टेंट फोर्स का Y कंपोनेंट। क्या आपके पास रिजल्टेंट फोर्स? देखो, रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर फॉर्म में कहां पड़ा हुआ है? ये पड़ा हुआ है, ये रिजल्टेंट फोर्स का Y कंपोनेंट है।
ये रिजल्टेंट फोर्स है, सॉरी ये रिजल्टेंट फोर्स है, और रिजल्टेंट फोर्स का वाई कंपोनेंट आपके पास है बेटा ये -1 है। रिजल्टेंट फोर्स का अपने पास एक्स कंपोनेंट जो अपने पास है क्या वो -3 है ना भाई। ऐसा तो मैं यहां लिख सकता हूं आर वाई की जगह पे लिखूंगा बेटा -1, और ये अपने पास है आर एक्स की जगह पे लिखेंगे -3, ये माइनस माइनस चला जाएगा तो आपके पास जो अल्फा की वैल्यू अपने पास आएगी अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 अपन कितना बच्चे 3। क्या आंसर है? ऐसा आ रहा है, समझ में बात आ रही है? तो इसका मतलब इसके ऊपर कितने फोर्स काम कर रहे थे? 4। ठीक है, तो हमने क्या किया, चारों फोर्स के एक बार में जोड़ दिया। अगर कोई ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से बनाता तो फिर वो क्या कर सकता था, पहले इन दोनों को जोड़ता, उसका रिजल्ट आता फिर इसमें जोड़ता, फिर उसका रिजल्ट आता तो फिर इसमें जोड़ता। कितना लंबा प्रोसेस। और इस वाले से हमने क्या किया, एक बार में 4 फोर्स को जोड़ दिया। इसी तरह से किसी चार्ज पार्टिकल पे किसी भी बॉडी पे अगर 10 फोर्स भी लगेगा तो हम इसी मेथड से करेंगे। तो ये वाला मेथड हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में बात आ रही? तो ये आपने क्या देखा कि सिंपली आपके पास ये एक्स डायरेक्शन में था, ये भी आपके पास एक्स डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, ये आपका वाई डायरेक्शन में, और ये अपने पास ये भी वाई डायरेक्शन में। ठीक है, इसको कहते हैं वर्टिकल डायरेक्शन, इसको बोलते हैं अपने पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये सिंपली ऐसा दे रखा था, हमने फटक से निकाल करके जोड़ करके बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद पैटर्न को चेंज करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज करेंगे। हाँ बोल। हाँ वही तो कह रहे, पैटर्न को चेंज करेंगे अभी जस्ट। हाँ नहीं हम आते हैं ना, करेंगे ना, कंपोनेंट का यूज करेंगे, उसको तोड़ेंगे। बात समझ में आ रही? अभी आप इसे नोट करें फिर हम आगे चलेंगे। वही तो पैटर्न चेंज करेंगे क्वेश्चंस का। आइए देखिए बाबू प्लीज, अब एक क्वेश्चन हमने इस तरह से कर लिए, अब 2-3 क्वेश्चंस और करेंगे जो अपने को अच्छा क्वेश्चंस है। आइए सारे जितने भी हो सकते हैं हम करेंगे इसके ऊपर। आ जाओ, देखो क्या है कंडीशन ये, आ जाओ बच्चे ध्यान से देखिए। मान लिया आपके पास एक बॉडी है, उसके ऊपर कुछ फोर्सेस लग रहे हैं, फिर आपको निकालना है रिजल्टेंट फोर्स, और रिजल्टेंट फोर्स के डायरेक्शन भी निकालने हैं। ठीक है, आ जाओ सुनो। जब 2 फोर्स लगेगा ना तो इससे बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से बना सकते हैं, जो तुम्हें आसान लगेगा, जो तुम्हें जल्दी से क्लिक कर जाएगा उसी से फटक से बना लेंगे, बा बनने की जरूरत नहीं। ठीक है सर, चलो सुना, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। ओके आ जाओ सारे बच्चे ध्यान से देखिए। एक आपके पास बेटा इस तरह से अगेन अपने पास एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, ध्यान से देखना, ये ब्लॉक आपके पास है। ठीक है, हाँ जी दूसरा क्वेश्चन अपने पास देखना बेटा ध्यान से। हमने माना एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, ध्यान से देखिएगा। F1 इज इक्वल टू, इस बार कितना हम सीख रहे हैं इसलिए छोटा छोटा मैग्नीट्यूड लेंगे, 2 न्यूटन। कैलकुलेशन आसान, सीखना मेन मकसद है, राइट? ऐसा एक फोर्स अपने पास इधर की तरफ लग रहा है बेटा F2 वेक्टर अपने पास, इसको मान लेते हैं हम, कितना ले ले, 10 न्यूटन ले लेते हैं, राइट? ऐसा ठीक है। ये जो F2 फोर्स अपने पास है बेटा वो एक्स एक्सिस या फिर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है 60 डिग्री। कितना बना रहा है बेटा? 60 डिग्री। 60 बड़ा अजीब से फंस जाएंगे इसके चक्कर में, चल रहे हैं देखेंगे जो होगा, राइट? ऐसा ये 60 डिग्री अपने पास है बेटा, और F1 फोर्स है। एक आपके पास बेटा F2 फोर्स लग रहा है, ध्यान से देखना सीखने के लिए। F3 फोर्स है, ये आपके पास है अगेन 2 न्यूटन का। ठीक है भाई, ओके। और एक अपने पास इधर के तरफ फोर्स लग रहा है F4 फोर्स, ध्यान से देखना F4, राइट? ऐसा ये आपके पास अगेन 10 न्यूटन का है। ठीक है, बात समझ में आ रही? ऐसा राइट, 10 न्यूटन का अपने पास है। ठीक है, और कोई लगा ले क्या? एक नीचे की तरफ लगा लेते F5 फोर्स, इसको लगा लेते कितने का भाई साहब? ये भी 2 न्यूटन का। समझ में बात आ रही है? ऐसे इतने सारे फोर्सेस अपने पास काम कर रहे हैं। ओके राइट, ऐसा कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ेगा फोर्स जैसे बढ़ाएंगे। कितने फोर्सेस होंगे? 1 2 3 4 5 हो गए, राइट? ऐसा एक काम करते हैं, इसको 2 लेंगे तो फिर कट जाएगा, इसलिए 2 नहीं, इसको ले लेते हैं। आसान नंबर बताओ 4, जो तमीज से आ जाए वो वाला नंबर लेंगे, कैलकुलेशन सीखना है इसलिए। इसको 10 ले लेते, 10 ले लेते चलेगा। और ये जो अपने पास है बेटा एंगल, ये 60 डिग्री है, तो इस बार इसको ले लेते 30 डिग्री, जो कि कुछ बचे। अगर इसको भी 60 लेते तो फिर कट जाता है। बात समझ में आ रही? ऐसा राइट? ऐसा ये कुछ अपने पास ऐसा है। और आपसे मैं कह रहा हूं कि इसके ऊपर जो नेट फोर्स आपके पास काम कर रहा है वो आपको निकालना है। ठीक है, सारे फोर्सेस का सम आपको निकालना है। ठीक है बेटा, आ जाओ। तो क्या करेंगे सुनिए, फाइंड द नेट फोर्सेस। तो हम क्या करेंगे सर जी, नेट फोर्स जो अपने पास होगा, तुम ध्यान से देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, क्या मैं सारे फोर्सेस को जोड़ूंगा तो F1 वेक्टर आपके पास, F2 वेक्टर, फिर आपका है F3 वेक्टर, फिर आपके पास है F4 वेक्टर, फिर आपके पास है बेटा F5 वेक्टर, और भी है क्या? इतने फोर्सेस अपने पास है सर। एक मिनट मैं आपको थोड़ा हिंट्स दे रहा हूं, ठीक है सर?
तो ये आपके पास इतने सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं। ओके, आ जाओ, हमें करना है क्या, सारे को जोड़ना है। सर जी ये वाला जो फोर्सेस अपने पास है इसका तो डायरेक्शन पता चलता है कि आई कैप है, इसका डायरेक्शन पता चलता है माइनस आई कैप है, इसका पता चलता है भाई साहब माइनस जे कैप है, बट इस वाले का डायरेक्शन हमें पता नहीं चलता, राइट। ऐसा इस वाले का डायरेक्शन हमें पता नहीं चलता, तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे बेटा, ये वाला जो फोर्स अपने पास है यहीं से सीखना बेटा। ए बेटा ए, यहाँ देख, यहीं से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाले तो सर समीज से दिख रहे हैं डायरेक्शन, राइट। ऐसा इसका डायरेक्शन मुझे पता नहीं चल रहा है, ना ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ना ही अपने पास ये वर्टिकल डायरेक्शन में, तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे। इसको क्या करेंगे बेटा, तोड़ लेंगे। बात समझ में आ रही है, मतलब इसको इसका कंपोनेंट ले लेंगे, इस वाले फोर्स को तोड़ लेंगे दो पार्ट में, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। आप पहले से जानते हैं, सुनो ध्यान से, ये F2 फोर्स जो अपने पास है इसको इधर की तरफ तोड़ेंगे, और क्या बेटा इधर की तरफ तोड़ सकते हैं क्या, है ना भाई, समझ में बात आ रही है। कोई बात नहीं, एक बार यहाँ पे समझा देता हूं। मान ले अपने पास ये A वेक्टर है, राइट, ऐसा, और ये अपने पास इसका x एक्सिस x कंपोनेंट, और ये आपके पास क्या इसका y कंपोनेंट होता था। अगर ये आपके पास थीटा है तो क्या आपके पास ये होता था, जिसके साथ एंगल वो cos के साथ आएगा, बिना एंगल वाला, तो क्या आपके पास ये हमारे पास होता था a cos थीटा, और क्या आपके पास ये हमारा a sin थीटा, ऐसा होता था क्या। तो क्या मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकता हूं, तो गुरुजी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि F2 को हमने इधर की तरफ तोड़ा तो आपके पास हो जाएंगे बेटा F2 cos 60 डिग्री, क्या ऐसा अपने पास हुआ, क्योंकि एंगल इसके साथ गिवन है। और ये जो अपने पास होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे F2 sin 60 डिग्री, क्या ऐसा होगा क्या, अरे बोलो। अब आजा ध्यान से देखना, F2 की वैल्यू आपके पास कितना है बेटा, F2 आपके पास है 10 cos 60 मतलब 1/2, दैट इज इक्वल टू कितना बेटा 5 न्यूटन। आ गया क्या, आगे क्या, और क्या इसका डायरेक्शन तो मुझे पता है, क्या बड़ा आसान हो गया मेरे लिए, है ना बेटा। आजा, अब इसको आपने तोड़ा F2 sin 60, F2 की वैल्यू अपने पास अगेन 10 के बराबर है, और sin 60 √3/2 के बराबर है, दैट इज इक्वल टू 5√3 आया क्या, क्या 5√3 अपने पास आया, इसको मिटा रहा हूं क्योंकि तो रिकॉर्ड हो चुका है ना, राइट। ऐसा तो आपके पास कितना आ रहा है बेटा 5√3 आ रहा है, क्या इसका डायरेक्शन आपको बताना आसान है क्या, बहुत बढ़िया, राइट। ऐसा मतलब ये तो खत्म हो गया, इसको आपने तोड़ दिया। लेकिन आपके पास ये वाले जो फोर्सेस अपने पास है बेटा, क्या मैं इसको भी तोड़ दूं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में ये नहीं है, तो क्या मैं तोड़ सकता हूं, बिल्कुल तोड़ सकता हूं बेटा। तो क्या इधर की तरफ तोड़ेंगे और इधर की तरफ टूटेगा, ठीक है, बात समझ में आ रही, राइट। ऐसा अब आपके पास देखना ध्यान से, ये वाले जो अपने पास हो जाएंगे F4 cos 30 डिग्री, और ये जो अपने पास हो जाएंगे F4 sin 30 डिग्री, क्या ऐसा होगा क्या, बोलो, राइट। ऐसा तो F4 की वैल्यू अगेन अपने पास 10 है, तो मैं यहाँ पे अगर पुट करूंगा बेटा तो क्या आपके पास आएगा 10 इंटू cos 30 मतलब √3/2, तो मैं डायरेक्ट लिखूं क्या 5√3, क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, अब तो तुम बड़े हो गए ना यार। अब आज ध्यान से देखना, F4 आपके पास 10 है, sin 60, क्या मैं डायरेक्ट 5 न्यूटन लिख सकता हूं क्या, बोलिए, आर यू गेटिंग ऑल द पॉइंट्स। चलिए, और भी कोई फोर्सेस है जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में नहीं, क्या मैंने सारे फोर्सेस को तोड़ दिया, बोलो ना यार। तो क्या मैं इसको आसानी से ऐड कर सकता हूं भाई, अब तो हमारे लिए काम आसान हो गया। चल अपने को अब थोड़ा सा बड़े हो चुके तो हवा में बोलेंगे, सुनना ध्यान से, जो अपने को आज एक बार बच्चा, अभी तो बच्चे की तरह तोड़ते हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहली बात कौन सा अपने पास है बेटा, सुनो श्याम सुनो, नेट फोर्स, आ जाओ, नेट फोर्स F1 का भाई साहब F1 2 न्यूटन मतलब 2 आई कैप लिखूं क्या इसे, बाबू प्लीज, ऐसा, राइट। ऐसा और इसके बाद किसकी बारी है, F2 है, हमने F2 को तोड़ा दो पार्ट में, क्या ये वाला फोर्स आपके पास है बेटा 5 आई कैप है, और क्या ऊपर वाला फोर्स कहां अपने पास है बेटा 5√3 जे कैप, कुछ ऐसा है क्या, चलिए ये काम अपने पास हो गया। अब किसके पास जाते हैं, F3 के पास जाते हैं। F3 कहां गया, F3 आपके पास इधर है, क्या ये 4 माइनस आई कैप, डायरेक्ट -4 आई कैप लिखूंगा, बड़े हो गए ना यार, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं -4 आई कैप, ऐसा, बात समझ में आ रही, ठीक है सब। अब आपके पास किसकी बारी आ रही, F4 की बारी आ रही है। F4 ये ऊपर अपने पास कितना है, अच्छा इधर वाला माइनस, पहले आपके पास -5√3 आई कैप, आ जाओ, उसके बाद ऊपर में कितना बेटा अपने को 5 जे कैप, ऐसा, ठीक है। इसके बाद अपने पास कोई बच रहा है क्या, ये वाला बच रहा है, 5 बच रहा है क्या, सारे टूट गए। ये अपने पास क्या -2 जे कैप, ऐसा कुछ ऐसा अपने पास है। जे वालों को एक साथ, आई वालों को एक साथ जोड़ेंगे तो आइए, क्या अपने पास आई कौन वाला, ये भी आई, ये भी आई, ये भी आई है,
और ये भी आपके पास आई है, बाकी सारे के सारे कैसे बेटा जे के साथ है। तो पहले आई वाले को जोड़ लेते हैं। तो क्या आप ऐसा कह सकते हो कि जो नेट फोर्स आपके पास है बेटा वो किसके बराबर होगा, आई। 2i + 5 है कितना, 7i, और 7i में से अगर 4i जाता है बेटा तो अपने पास 3i, और 3i और ये दोनों आपस में, ये तो इसको ऐसा लिख सकता हूं 3 - 5√3i कैप। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? बात समझ में आ रही? आ जाओ प्लस करके आगे चलेंगे। चलो आ जाओ, जे की बारी आ रही है। जे वाले को गोला बनाते हैं। क्या ये आपके पास जे कैप है, ये भी जे है, और आपके पास ये जे है, और आपके पास ये जे, राइट ऐसा। तो इस वाले केस में क्या होगा, 5j से 2j का कितना 3j, और ये आपके पास ऐसा है तो मैं लिख सकता हूं ये 3 + 5√3j कैप। क्या आपके ऐसा लिखा जा सकता है? बात समझ में आ रही? क्या ऐसा लिखा जा सकता है? तो क्या नेट फोर्स की वैल्यू अपने पास आ गई क्या वेक्टर फॉर्म में? बात समझ में आ रही? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा यहां से अपने को कुछ, ठीक है, इतना अपने पास हम कर रहे हैं। अब आपसे कहेंगे क्या नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड आप बता सकते हो? तो क्या आप नेट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड अपने पास है ऐसा, ये जो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड अपने पास है बेटा क्या ऐसा हो जाएगा, आई के आगे वाले का स्क्वायर प्लस, तो क्या आई के आगे ये है ना, देखो ध्यान से, क्या आई के आगे ये अपने पास है, और क्या जे के आगे आपके पास ये है क्या? बोलो ना यार। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि आपके पास ये 3 - 5√3 का स्क्वायर, ओके, प्लस आपके पास है बेटा 3 + 5√3 का स्क्वायर। क्या ऐसा होगा क्या? क्या आप इसे तोड़ लेंगे? ठीक है, आप तोड़ के निकाल लेना। मैं आपको डायरेक्शन के ऊपर बात करता हूं। आ जाओ सर जी, जो नेट डायरेक्शन अपने पास होगा तो हम क्या बोलेंगे, लेट अल्फा इज द एंगल बिटवीन, ध्यान से देखना, एंगल बिटवीन नेट फोर्स एंड एक्स एक्सिस, इन दोनों के बीच के एंगल को हम कुछ ऐसा मान रहे हैं। तो क्या tan अल्फा की वैल्यू अपने पास होगी नेट फोर्स का y कंपोनेंट अपन नेट फोर्स का x कंपोनेंट, क्या ऐसा होगा क्या? अरे यही तो RY अपन RX है। अरे ये RY अपन RX लिखते हैं ना भाई, तो रिजल्टेंट का y, यहाँ पे रिजल्टेंट क्या नेट फोर्स है, तो नेट फोर्स का y अपन नेट फोर्स का x, यही तो होगा। तो मैं यहां से पुट करूंगा तो आपके पास tan अल्फा की जो वैल्यू अपने पास आ रही है, ध्यान से देखिए, नेट फोर्स का y कंपोनेंट कितना है, कोई बताएगा क्या? शाबाश, 3 + 5√3 ऐसा। नीचे बताओ नेट फोर्स का x कंपोनेंट 3 - 5√3, क्या आपके पास ऐसा होगा? जो कटेगा काट लेंगे, बाकी ऐसे ही छोड़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आर यू गेटिंग ऑल दी पॉइंट्स? समझ में आ रहा है? ठीक है, जिसे नहीं आ रहा है वो पूछ ले, इस वीडियो को पॉज कर दें। हाँ पूछ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है। सुनना, एक क्वेश्चन कराए थे, मान ली अपने पास, आज सुन ध्यान से सुन, मानते हैं कि आने वाले क्वेश्चन को अभी करा लेता हूं। फाइंड नेट फोर्स, फाइंड नेट फोर्स, फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन, फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज, फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q at C। सुनना प्लीज, आ जाओ, बड़ा बढ़िया है, क्लास 12 का क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है सब, क्योंकि इसका वेक्टर का यूज है तो तुम्हें बता रहे कितना इंपॉर्टेंट है। सुन ध्यान से, मान लिया आपके पास बेटा एक ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ध्यान से देखना, ये कैसा ट्रायंगल अपने पास है? इक्विलेटरल। वहां भी करवाऊंगा, यहां भी करा रहा हूं, सुनना ध्यान से, देख कैसे इंपॉर्टेंट है। एक आपके पास है बेटा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल से, ध्यान से देखिएगा, राइट ऐसा। तो ये पॉइंट को हमने ए बोला, इसको क्या बोला बी, और इसको क्या बोला बेटा सी। हमने क्या किया, सारे वर्टेक्सेस पे चार्ज को रखा, एक चार्ज यहाँ पे क्यू मैग्नीट्यूड का, एक चार्ज यहाँ पे क्यू का, और एक चार्ज अपने पास यहाँ पे रखा। समझ में बात आ रही? ये तीन तरह के चार्ज हमने रखे। मैं आपसे अभी बच्चों को एक बात बता देता हूं, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी ए के बराबर, ये भी ए के बराबर, और ये भी किसके बराबर बेटा? ए के बराबर। ऐसा मानता हूं कि तुम्हें ये बात पता नहीं, सच में तुम्हें नहीं पता, फिर भी मैं हेल्प कर रहा हूं कि जब भी दो चार्ज अपने पास होते हैं, ये क्यू चार्ज है और ये आपके पास क्या बेटा क्यू चार्ज है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिए ध्यान से, राइट ऐसा। उसी तरह से एक पार्टिकल्स यहां है और एक पार्टिकल्स यहां है, बहुत सारे चैप्टर को एक साथ पढ़ रहे हैं, सुन ध्यान से। एक मास यहां रखा हुआ है और एक मास अपने पास यहां पे रखा हुआ है, ये पार्टिकल मास है, ये जो पार्टिकल का मास m है, इस वाले पार्टिकल का मास m है, और जो दूरी आपके पास r के बराबर है, और ये दूरी किसके बराबर अपने पास है बेटा? r के बराबर, राइट ऐसा।
आर मान लेते हैं, जनरल फॉर्मूला, राइट है सब। तो ये दो चार्ज अपने पास क्या होता है बेटा, जब इस तरह से रखते हैं तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को इधर की तरफ धक्का मारता है, चैप्टर फर्स्ट है। ये वाला अपने को चार्ज को इधर की तरफ धक्का मारता है, ठीक है। इक्वल फोर्स लगाते हैं, कैसे फोर्स लगाते हैं बेटा, इक्वल फोर्स। ये इसको फोर्स जो लगाता है, अभी आपको समझाने के लिए, अभी मैं कोई डिटेल बात नहीं कर रहा, बस फोर्स की वैल्यू बता रहा हूं। ये जब इसके ऊपर फोर्स लगाता है तो इस फोर्स का वैल्यू होता है के, इसका चार्ज और इसका चार्ज का प्रोडक्ट, मतलब के क्यू क्यू अपन कितना दूरी आर स्क्वायर, दोनों के बीच की दूरी कितना आर स्क्वायर। ये वाला चार्ज इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा बेटा वो कुछ ऐसा लगाएगा, ये फोर्स आपके पास होता है के क्यू क्यू अपन कितना बच्चे आर स्क्वायर। समझ में बात आ रही, राइट है सब। इसी तरह से क्या होते हैं, ये वाले पार्टिकल्स इस वाले पार्टिकल को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। दो मास आपस में क्या करता है बेटा, अट्रैक्ट करता है। तो ये ध्यान से, ये पार्टिकल्स इसको आप क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा, और ये पार्टिकल इसको अट्रैक्ट करेगा। बात समझ में आ रही। ये जो फोर्सेस अपने पास होते हैं बेटा, ये वाला फोर्स ये होता है कैपिटल जी एम इंटू M1 इंटू M2। चलो एक बात, चल अभी क्यू क्यू ले लिया हूं तो सुन, कोई बात नहीं, इसको कर लेते हैं। ये Q1 चार्ज है, ये अपने पास Q2 चार्ज है, तो क्या मैं Q1 Q2 यहां पे कर सकता हूं? इसके मास को हमने बोल दिया M1, इसके मास को क्या बोल दिया M2, तो क्या मैं M1 M2 कर सकता हूं? अपन कितना बच्चे दोनों का आर स्क्वायर। चैप्टर नंबर क्लास 12 का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और क्लास 11 का ग्रेविटेशनल, दोनों चैप्टर बिल्कुल सिमिलर है, सारे फॉर्मूला सिमिलर है, कुछ टर्म्स को रिप्लेस करना पड़ता है। देखिए ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला लगभग देखने में सेम लग रहा है ना, बस वहां पे मास है, यहाँ पे चार्ज है, नीचे तो आर स्क्वायर, वहां भी आर स्क्वायर, वहां भी, यहाँ पे के है, वहां पे जी है, ऐसा अपने पास है, ठीक है। के अपने पास है, ये हमारा के इक्वल टू 9 × 10⁹ होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट बोलते हैं ना, वो वाला बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नहीं है। ये जो अपने पास है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, हम आगे चलेंगे 12वीं में, अभी आपको बस फोर्स का वैल्यू बता रहा हूं। सुन, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि यही फोर्स अपने पास है, तो फोर्स दोनों एक दूसरे पे लगा रहे, इसके ऊपर भी जो फोर्स लगेगा वो आपके पास कैपिटल जी M1 M2 अपन कितना बच्चे आर स्क्वायर, ऐसा फोर्स लगेगा, राइट है सर। ये फोर्स कैसा क्वांटिटी अपने पास है, वेक्टर क्वांटिटी। ये भी फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी आपने पढ़ा दिया, राइट है सर। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ये कॉन्सेप्ट ऐसा मानते हैं कि ये कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है, तो आइए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में। देखिए क्या एक चार्ज यहां रखा हुआ है, एक चार्ज यहां रखा हुआ है, और एक चार्ज अपने पास यहां पे रखा हुआ है, तो क्या ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को इधर की तरफ धक्का मारेगा? और ये जो फोर्सेस होते हैं ना, ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, क्या इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाला लाइन यही है? तो जो फोर्स अपने पास होगा इसी लाइन के लॉन्ग होगा, इसी लाइन के लॉन्ग होगा। ऐसा नहीं होगा कि फोर्स इधर होगा, ऐसा नहीं होगा कि फोर्स इधर नहीं होगा। समझ में बात आई? फोर्स ऑलवेज हाँ उसी लाइन के लॉन्ग होगा जिस लाइन पे दोनों चार्ज को रखा गया है। तो क्या यहां से लेकर के यहां तक इसी लाइन पे रखा गया, तो क्या फोर्स ऐसा लग रहा है बेटा? समझ में बात आ रही है? ये भी जो फोर्सेस अपने पास होते हैं उसी लाइन के लॉन्ग होते हैं, ठीक है सर। अब आ जाए ध्यान से देखिए सर, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, तो क्या ये चार्ज इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा बेटा? और ये जो चार्ज अपने पास है ये भी इधर की तरफ फोर्स लगाएगा बेटा। समझ में बात आ रही है? आ जाओ। ये कैसा ट्रायंगल है? क्या तीनों साइड बराबर है? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो क्या आपके पास ये 60 डिग्री है? क्या ये भी आपके पास 60 डिग्री है? क्या ये भी आपके पास 60 डिग्री है? क्या राइट है सर? अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना बेटा? 60 डिग्री। क्या इसके ऊपर जो पॉइंट सी पे जो चार्ज क्यू रखा हुआ है, क्या उसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं? कितने? देखो ध्यान से, एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, दो फोर्सेस लग रहे हैं बेटा। तो ये जो फोर्स अपने पास है बेटा, ये F किसके बराबर होगा? तो इस वाले फार्मूला से कह सकते हैं जो F फोर्स है ये, और ये भी फोर्स कैसा बेटा? F, राइट है। हम क्या क्वेश्चन कह रहा है कि सी पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है ना उसी को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर इधर भी लग रहा है और इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, ऐसी बात नहीं, यहां भी फोर्स लग रहा है, ये इसके ऊपर इधर की तरफ लगा रहा है और ये जो अपने पास है इधर की तरफ लगा रहा है, ये इसके ऊपर इधर की तरफ लगा रहा है, ये इसके ऊपर इधर की तरफ लगा रहा है। फोर्स हर जगह लग रहा है, बट हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? सी की। तो सी पे जो फोर्स लग रहा है इसको एनालिसिस करेंगे, राइट है सर। तो हमने देखा कि एक फोर्स इधर की तरफ, एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। बात समझ में आ रही? कुछ ऐसा मैं आपसे कहूं कि इसके ऊपर जो नेट फोर्स अपने पास है क्या उसकी वैल्यू को निकालना, ठीक है। आजा, तो ये जो क्वेश्चन अपने पास है, ये फोर्स F है, ये भी फोर्स अपने पास क्या बेटा? F है। क्या तुम पहले मुझे F की वैल्यू को बता सकते हो क्या? यस सर। आइए ध्यान से देखिए, ये F किसके बराबर होगा? K, क्योंकि चार्ज है, K Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, ये तो फार्मूला है। तो K Q1 Q2 अपन कितना बच्चे आर स्क्वायर, तो K की जगह पे K, Q1 कितना बेटा ना, Q1 चार्ज कितना है बेटा? Q1 Q के बराबर, वो भी किसके बराबर?
सारे क्यू के बराबर है ना बाबा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्यू इंटू अपन कितना बच्चे आर स्क्वायर। तो क्या ये फोर्स की वैल्यू अपने पास आ रही है के क्यू स्क्वायर अपन कितना बच्चे आर स्क्वायर, क्या ऐसा आ रहा है क्या? इसका मतलब ये जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, अब इसको मिटा रहा, रिकॉर्ड तो हो गया होगा ना भाई साहब, चलो ठीक है इसको मिटा रहा। ये जो फोर्स लगा रहा भाई साहब, इसकी जो वैल्यू अपने पास आई के क्यू स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, ऐसा है क्या? चलो हाँ बता रहे दोनों बता रहे, आ जाओ 1 बाय 1 करेंगे ना। हालांकि दोनों का सेम आएगा, तुम्हें देख के इतना लग गया होगा कि दोनों का सेम आएगा, फिर भी करके बता रहे। चलो ये बात कंटिन्यू कर, राइट, ऐसा ध्यान से देख। तो ये जो चार्ज अपने पास है बेटा, इस वाले चार्ज पे क्या इधर की तरफ फोर्स लगाएगा बेटा? आ जा, इस वाले फोर्स की जो वैल्यू अपने पास होगी, क्या आपके पास किसके बराबर होगी? के Q1 Q2, तो अगेन Q1 ये और Q2 ये, क्या दोनों का फिर सेम है? बोलना। तो ये भी जो फोर्स अपने पास होगा के क्यू स्क्वायर अपन कितना, दोनों चार्ज के बीच का दूरी आर स्क्वायर, क्या आर की जगह पे कितना है बेटा ये? तो क्या मैं आर की जगह पे ए कर लूं क्या? क्या दोनों चार्ज की दूरी किसके बराबर है? ए के बराबर, तो आर स्क्वायर की जगह पे ए कर लूं, तो के क्यू स्क्वायर अपन कितना बच्चे ए स्क्वायर, यहां भी के क्यू स्क्वायर अपन कितने बच्चे ए स्क्वायर। क्या ये दो फोर्स है? क्या दोनों फोर्स जो अपने पास है, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, कितना? के क्यू स्क्वायर अपन कितना बच्चे ए स्क्वायर, और क्या दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो क्या हम क्या मुझे ये रिजल्ट याद है? क्या क्या बताओ अपने को, नेट फोर्स का कितना होगा? कितना? कैसे? हाँ राइट, हाँ तो cos 30 आपने लिखा होगा √3/2, और यहाँ से 2 cos f√3, बहुत बढ़िया शाबाश। तो बस यही चाहिए भाई साहब, यही चाहिए। तो समझ में बात आ रही? एक बार जो कनेक्ट नहीं कर पा रहा वो देख भाई साहब, सुनना ध्यान से प्लीज, आजा। जो बच्चे कनेक्ट नहीं कर पा रहे वो देखे भाई साहब, यही से पढ़ रहा है, बस ध्यान दे रहा है। और सुन, तो ये पॉइंट सी है, यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज, एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है और एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। क्या इसका मैग्नीट्यूड एफ, क्या ये भी फोर्स एफ है और ये भी फोर्स एफ है, जिसका मैग्नीट्यूड के क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर के बराबर है, और क्या दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो क्या मैं तुमसे कहूं जो नेट फोर्स अपने पास होगा उसका मैग्नीट्यूड, क्या मुझे रिजल्ट याद है? 2a cos θ/2। अरे बोलो। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि जो नेट फोर्स अपने पास है 2a, क्या होता था सर जी? वही दोनों का मैग्नीट्यूड, तो दोनों मतलब f के बराबर, और ये cos θ अपने पास, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री, अपन कितना बच्चे 2, क्या ऐसा होगा? अब मैं f नेट की वैल्यू जो अपने पास होगी बेटा वो कितना होगी? 2 इंटू एफ। एफ किसके बराबर है? एफ के बराबर है cos 60/2 मतलब cos 30, और cos 30 मतलब √3/2। तो मैं ऐसा कह सकता हूं, क्या √3/2, क्या ये वाले 2 से ये वाला 2 गया, तो क्या नेट फोर्स अपने पास आ रही f√3, ऐसा आ रहा है क्या? नहीं आया। क्या f की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी ला करके पुट कर दे क्या? तो के क्यू स्क्वायर अपन कितना बच्चे ए स्क्वायर √3, ऐसा आया क्या? अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? ठीक, ये 12वीं का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहीं कुछ ना है, सिर्फ 12वीं तो ये है फॉर्मूला, बाकी तो सब 11वीं है ना भाई। क्वेश्चन फॉर्मूला ही तो 12वीं है, बाकी तो फिजिक्स का काम आना चाहिए, बाकी तो वेक्टर है ना। फिर से करूंगा, टेंशन एकदम न ले, सुन मेरे, फिर से सुन। ये 12वीं क्या है? 12वीं कुछ नहीं भाई साहब, 12वां बस 12वीं का यही कॉन्सेप्ट है ना, कूलम्स लॉ अपने पास है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये आता है। ये 12वीं से आया, बस इतनी 12वीं से। और जिसका 11वीं गोल होगा, क्या वो जोड़ के निकाल देगा? नहीं। जोड़ लेगा वो? नहीं सर। बच्चे को कॉन्सेप्ट सब पता है, 12वीं में जो उसने पढ़ा कि दो चार्ज होते हैं, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, सारी बातें पता है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है स्क्वायर होता है, वो सारी बातें हम पता है 12वीं का। हमसे न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है, कैसे बनेगा? जब कमांड वेक्टर पे होगा तभी तो बनेगा। बात समझ में आ रही? जब आता होगा, ये तो 11 का चीज है ना भाई, ये तो सारी किसकी चीज है? अपने पास 11 का चीज है ना। 12वीं का तो एक लाइन खत्म हो गया था, तो जिसका बेस बढ़िया होगा इसलिए आपका बेस बना रहे हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन अपने पास है सेम इसी तरह से बनेगा। तो ये क्वेश्चन आते हैं भाई साहब, ये हाँ ये सब आते हैं भाई साहब, मेंस में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो लेवल बहुत गिर गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, हम हर जगह सेम चार्ज लिए, वो क्या कर देता? माइनस कर देता, यहाँ माइनस कर देता, प्लस कर देता, यहाँ ट्यू क्यू, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे -2 कर देता। अब बोलता है इक्विलिब्रियम में, तो बता कितना अपने पास लगेगा, कुछ भी पूछ सकता था। तो बेस ही है, बेस यही होते हैं भाई साहब, बेस बढ़िया होना चाहिए भाई साहब।
तो अच्छा एक बात, आपने इस वाले मेथड से जोड़ दिया, हमको ये कनेक्ट नहीं कर पा रहा, हम भूल गए, हमको नहीं याद है, तो क्या मैं दूसरे मेथड से भी जोड़ सकता हूँ? अरे वो वाले बच्चे वाले से तो जोड़ सकता है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, उससे जोड़ सकते हैं। ठीक है, वो भी भूल गए, अगर वो भी भूल गए तो कोई बात नहीं, कंपोनेंट में तोड़ देंगे, एक इधर और एक इधर, फिर भी जोड़ सकते हैं। बोलना यार, समझ में बात आ रही? ये आपके लिए यहाँ पे, तो बात समझ में आ रही? तो कहीं ना कहीं